वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट की सीरीज टॉप 500 एमसीक्यू की। अब देखो पर्यावरण एनवायरमेंट का जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो फैक्ट है, वो समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, वो भी आसान भाषा में, और यहीं पे याद भी हो जाएगा। बस पूरी सीरीज बढ़िया से फॉलो करना। और एक चीज और, यूपीपीसीएस 2025 का आपका एग्जाम कब है? ये है आपका 12 अक्टूबर को। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो भैया भाइयों और बहनों, ठीक है। अभी तक अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है उसको स्टार्ट करिए और इस चैनल को फॉलो करिए। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो आपका कट ऑफ निकलवाने पे हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा प्री एग्जाम के पहले। तो भैया बस सीरीज को फॉलो करते रहना, इस चैनल को भी फॉलो करते रहो, ठीक है। बहुत हेल्प होने वाली है आपकी इस चैनल पे और सब कुछ आसान भाषा में समझ में आपको आने वाला, बहुत नई चीजें भी समझ में आएंगी। साथ में अगर आप एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज तैयारी करना चाहते हो कि आपको पेड क्विज भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी, सिलेक्शन मटेरियल भी, तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो यूपीपीसीएस 2025 का, ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके। तो चलो हम लोग भैया अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। फोटो भी दिखाऊंगा, सब कुछ करते हैं। एक ऐसी संरचना जिसमें पेड़ के तने की तरह एक ही स्तंभ पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाता है, क्या कहलाती है, ठीक है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी, a structure which incorporates solar energy technology on a single pillar like a tree trunk is called। भाई देखो बात क्या हो रही है, तो आपने नॉर्मल पेड़ देखा होगा, ठीक है, तो उसी की जैसे भैया एक हमने बना रखा है सौर वृक्ष, ठीक है। तो जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी ना, इसको सौर वृक्ष बोलते हैं, सोलर ट्री। इसमें होता क्या है ना, आपका पेड़ की जैसे ही होता है, ठीक, लेकिन इसमें भैया लगे होते हैं फोटोवोल्टिक सेल, जो क्या करते हैं, जिसपे आपका सोलर की एनर्जी आती है, सन की जो आपका एनर्जी आएगी ना, ऊर्जा, उससे वो क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। अब होता क्या, जैसे अगर आप ये फोटो देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा, ये देखो किसकी तरीके, पेड़ की जैसे ही है, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सौर वृक्ष, सोलर ट्री, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, क्या पेड़ की तरह ही भैया है, और यहाँ पे अलग अलग क्या, इसमें जो पत्ते हैं उसकी जगह पे क्या है, ये फोटोवोल्टिक सेल रखे हुए हैं। ये क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ये बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक फोटो अगर आप और देखोगे तो ये है हमारी सोलर ट्री, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे आगे देखें, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? The extreme side effects of nuclear radiations are evident first on which of the following human body parts। तो सबसे पहले भैया फर्क पड़ता है हमारी स्किन पे, तो ध्यान रखना, त्वचा पे सबसे पहले जो आपको जो इसका एक्सट्रीम साइड इफेक्ट है। फिर आगे देखें, निम्नलिखित में से मनुष्य के स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? Which of the following is the most serious air pollutant endangering for human health, ठीक है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक है, तो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला भी है SO2, तो ये भी ध्यान रखना। फिर आगे आओ, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 1958 में हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है? यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी भैया स्टैब्लिश हुई 1958 में, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में, अभी मैप में भी दिखा रहा हूं, ब्रुसेल्स में। एक चीज समझो, ये किस लिए बना था, यूरोप में बनी थी ये कम्युनिटी, किस लिए, ताकि जो आपका परमाणु ऊर्जा है उसका पीसफुल सिविलियन यूज हो सके। देखो हर चीज जो है, न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ बम के लिए नहीं है कि भैया कहीं पे वेपन गिरा दिया, उसके लिए नहीं। इससे न्यूक्लियर एनर्जी से आप समझो सिविलियन पर्पस का मतलब है बिजली भी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या भी सॉल्व होती है, ठीक है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, इसलिए बना था ये आपका यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। तो ये है कहाँ पे मुख्यालय, ब्रुसेल्स में। अगर आप मैप पे देखोगे तो देखो ये रहा इंडिया, ये रहा यूरोप, ठीक है। तो यहाँ देखो बेल्जियम देश दिख रहा है, बेल्जियम का ही कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो ये ध्यान रखना। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है इस चैनल पे, उसमें भी मैं आगे सब मैपिंग कराऊंगा। अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा के नाम से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जाना जाता है? करेवा के नाम से, ठीक है, जो आपका एलुवियल सॉइल होता है, तो ये जाना जाता है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है आपकी। अब फिर आगे आओ भैया, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा आपका वन्य जीव विहार कौन सा है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये है आपका हस्तिनापुर, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, तो ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो भैया, जो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनको ऑर्डर लगाना है नॉर्थ से साउथ करना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण आपका जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो देखो इसको मैप में ही देखते हैं तो ही समझ में आता है। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नरोरा, ठीक है, इधर देखो नरोरा दिखाई, अपने उत्तर प्रदेश में ही है। फिर देखो दिखेगा रावत भाता, ठीक है, रावत भाता कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक। इसको इसको एक बार इधर भी देख लेते भैया। सबसे पहले देखो नारोरा है, ठीक है, नारोरा,
फिर आपका रावत भाता हो गया, फिर अगर हम देखें इधर मैप में गया, फिर देखो तारापुर दिखेगा महाराष्ट्र में, और सबसे साउथ में आपको देखो दिखेगा कुंदनकुलम, ठीक है, कुंदनकुलम। तो देखो सबसे ऊपर नारोरा, फिर रावत भाता, राजस्थान, तारापुर और कुंदनकुलम, ठीक है, समझ में आया। तो आपका भैया करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, यही होगा ए वाला, 1 2 3 4। फिर आगे आओ, बायो रिजर्व जो एरिया होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है, जो आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और इनको भी लगाना है नॉर्थ से साउथ। तो भैया चलो देखते हैं, नॉर्थ से साउथ जरा लगाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें किसके बारे में बात हो रही है, आपका दिब्रू सैखोवा, नोकरेक, पंचमढ़ी और नीलगिरी। देखो दिब्रू सैखोवा जो है कौन सा है, जो दिब्रू सैखोवा, दिब्रू सैखोवा आपको देखने को मिलेगा भैया यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, देखो ये मिला, ठीक। के बाद कौन सा बोला जा रहा है, नोकरेक, देखो नोकरेक आपका ये भी नॉर्थ ईस्ट में, तो पहला दिब्रू सैखोवा, नोकरेक। पंचमढ़ी है देखो मध्य प्रदेश में, ठीक है, और नीलगिरी जो है वो एकदम सबसे साउथ में आपको दिख रहा है, मतलब इन चारों में। तो भैया करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, दिब्रू सैखोवा, फिर नोकरेक, फिर पंचमढ़ी और फिर नीलगिरी। इस क्वेश्चन का मतलब ये समझ में आया कि भाई आपको इस ऑर्डर में ध्यान रखने हैं ये सब चीजें, ठीक है, मतलब जब पढ़ो तो इसी से टेस्ट सीरीज ये जो एमसीक्यू ये यही दर्शाता है। करेक्ट ऑर्डर इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बोले जा रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है आपका देहरादून में। वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, सर्वे करता है कितने आपके वन वगैरह हैं भारत में। फिर है नोडल मिनिस्ट्री टू एनफोर्स द एनवायरमेंट एक्ट 1986, पर्यावरण अधिनियम 1986 को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो भैया सीधा सीधा ये कौन सा होगा, पर्यावरण मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। फिर आगे आओ, हेली नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है भैया, राष्ट्रीय पार्क है भारत का। स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1936 में, ठीक है, अंग्रेजों के समय, और इसी को हम लोग जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में। फिर आओ, किस वर्ष हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भैया रीनेम कब करा गया, तो ये करा गया 1957 में। फिर प्रोजेक्ट टाइगर भैया कब लॉन्च हुआ कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो ये जब हुआ 1973 में जो है आपका लॉन्च हुआ है। और 1973 में आप ये समझो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, जो टाइगर रिजर्व बनाने के लिए था, ठीक है, जिसमें आपको टाइगर को बचाना था, वो भी 1973 में ही आपका लॉन्च होते हुए दिखता है हमें, ठीक है, लॉन्च होता है उस टाइम पे 1973 में, और इंदिरा गांधी जो है उस समय प्रधानमंत्री। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 2006 में। ये किस लिए हुई थी भैया, जो टाइगर रिजर्व अलग अलग बने हैं उनको मॉनिटर करने, उनको मैनेज करने के लिए, ठीक। फिर आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट कंट्रोल सेंटर फॉर इसरो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, काफी काम का है। इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के लिए संपर्क कंट्रोल सेंटर का क्या नाम है, तो इसका नाम है आपका नेत्र, ठीक है, क्या नाम है, बी नेत्र। क्यों भैया, एक काम क्या है इसका, मतलब इसका मतलब समझाओ। देखो हमारी पृथ्वी के बाहर अलग अलग सैटेलाइट जो है वो घूम रही हैं। अब होता है क्या, मान लो हमारे भारत ने एक सैटेलाइट छोड़ी हो गई, अब उससे अलग अलग जो स्पेस में जो अलग अलग मलबा है, जो बाकी सैटेलाइट खत्म हो चुकी है, उसका जो उनको डेब्री बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेब्रिस नहीं बोलोगे, स्पेलिंग डेब्रिस है लेकिन डेब्री बोलते हैं, और हिंदी में मलबा हो गया। तो मलबा मान लो हमारी सैटेलाइट से आके टकरा के, तो हमारी सैटेलाइट नुकसान, हमारे करोड़ों रुपए भैया पानी में गए। तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए कि कहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मलबा तो नहीं है, या किसी और देश की सैटेलाइट हम पे हमला ना कर दे, इस चीज के लिए भैया ये स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस है, और इसका नाम क्या है, नेत्र, ठीक है। देखो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आगे क्वेश्चंस की जो आपका क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैं बढ़ा दूंगा, तो उसको लेके भैया चिंता मत करना। कंप्लीट एनवायरनमेंट हम देखेंगे, और ऐसे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से हम समझेंगे 12 अक्टूबर तक। तो इस चैनल को जरूर फॉलो करते रहो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ में यूपी पीसीएस आरओआर का पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए।